हेलो स्टूडेंट्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है एंड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम सॉल्युबिलिटी डिस्कस करेंगे, क्योंकि सॉल्युबिलिटी के विदाउट आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपके बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। देन उसके बाद में हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। फिर हम सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में जो रिलेशन होता है, ठीक है, उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो जो रिलेशन है वो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में काफ़ी हेल्प करेगा, तो इसलिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद में हम कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे और साथ में न्यूमेरिकल्स भी हम इसी वीडियो में करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होता है। देखिए, जो आपका सब्सटेंस होता है, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करें तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी होता है, ठीक है। मैं कह सकता हूँ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो आपका 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो उसको हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, हमने यहां पर लिख दिया है, इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्युबिलिटी को। नेक्स्ट आपका है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखिए, सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में हम भी रिलेशन भी डिराइव करेंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी एंड आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपका बिल्कुल आयनिक प्रोडक्ट जैसा ही होता है, बट आपका आयनिक प्रोडक्ट नहीं होता है। देखिए, आयनिक प्रोडक्ट में क्या होता था, जो भी आपके साल्ट होते थे उनमें से जो भी आपके आयंस फर्निश होते थे, जो भी आयंस में वो ब्रेक होता था साल्ट, उनकी मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता था, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब है, हमने आपको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पे एक वीडियो दिया था, उसमें हमने आपको वाटर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं H+ एंड OH-, उनका मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट डिस्कस किया था। तो वो आपका जो था क्या था, वो आपका आयनिक प्रोडक्ट था। इसी तरह से कोई भी साल्ट हो, उसमें जो भी आपके आयंस प्रेजेंट हैं, उनका जो मोलर कंसंट्रेशन होता है उसी को हम आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। तो ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ये बिल्कुल आयनिक प्रोडक्ट जैसा ही होता है, बट यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस ये है कि वो जो आपका आयनिक प्रोडक्ट है वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। ये आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर पर होता है और सेचुरेशन की कंडीशन में आयनिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको कहना चाहें तो हम कह सकते हैं द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ साल्ट of solution या of ions of a given solution at a particular temperature at saturation condition of solution, यानी कि जो solution है वो saturation की कंडीशन में होना चाहिए, तब उस समय जो आपका आयनिक प्रोडक्ट है वो आपका solubility प्रोडक्ट बोला जाता है। इसको KSP से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया मैंने, एट ए गिवन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि कोई आपका ऐसा सब्सटेंस जो आयंस में ब्रेक हो जाता हो जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता हो या उसका सॉल्यूशन बनाया जाता हो इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जिनको नहीं पता है मैं आपको बता दूं, सॉल्यूशन की एक ऐसी कंडीशन होती है जिस पर और ज़्यादा सॉल्यूट उसमें ऐड नहीं किया सकता है, ठीक है। जितना आपने जो भी आपने सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ऐड करके सॉल्यूशन बनाया है, एक ऐसी कंडीशन जिस पर अब और सॉल्यूट आप उसमें डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन। और सॉल्यूशन जो है आपका वो बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ आयंस, ठीक है। आयंस की जो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है उसी को बोलेंगे। और कभी कभी क्या होता है, आयंस में जो पावर्स होती हैं, जो भी आपके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, उनको पावर्स में राइज किया जाता है, उनको पावर्स में मेंशन किया जाता है। तो ये आपका डेफिनेशन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, और KSP इसका सिंबल होता है। अब देखिए, हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको हम एक एक करके यहाँ पर जानेंगे, और उनके KSP के जो फॉर्मूले हैं वो भी हम डिजाइन करेंगे। देखिए यहाँ पर कैसे होगा, जैसे AgBr है या AgCl है, ठीक है, AgCl, ठीक है। ये आपका क्या है, इसको पहले हम एक्वा सॉल्यूशन में, इसको चलो हम लिख देते हैं, ये आपका क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है।
इसको अगर हम पहले एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें, ठीक है, AgCl प्लस एक्वस, तो यहां क्या बनेगा, यहां आपका बन जाएगा AgCl एक्वस, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये आपका इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करेगा अपने आयंस के बीच में। तो यहां पर जो आयंस आपके आने हैं वो कौन कौन से हैं, Ag एक्वस, ठीक है, प्लस Cl माइनस एक्वस। ये एक्वस आप नहीं भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्वस हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए कि ये जो AgCl है ये वाटर में डिसॉल्व किया गया, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया। अब देखिए इसमें Ag प्लस और Cl नेगेटिव आपके आयंस फर्निश हुए हैं, फॉर्म हुए हैं, तो जो आपका KSP होगा, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होगा आपका, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl, ठीक है, इसका क्या होगा जरा देखेंगे यहां पे हम। देखिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा KSP इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। इस तरह से इसका फॉर्मूला बनाया जाता है। और अभी न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो उसमें भी बहुत बार ये आएगा, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं। देखिए जैसे आप इसका नहीं करना चाहते, मान लीजिए आपने दूसरा वो ले लिया इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें आपने PbBr2 ले लिया या PbCl2 ले लिया इलेक्ट्रोलाइट। अब यहां देखिए ये आपका डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहां पर जब इसको आप बिल्कुल उसी प्रोसीजर में लाएंगे जैसे कि हमने AgCl को लाया था, तो सबसे पहले ये जो AgCl यहां पे नहीं है, यहाँ पे PbBr2 है, तो लेड क्लोराइड को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एक्विफाइड करेंगे। एक्विफाइड जब हो जाएगा तो PbCl2 जो है ये क्या हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन में हो जाएगा फॉर्म, और फिर ये अपने आयंस में कन्वर्ट होकर उनके बीच में क्या करेगा, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज कर लेगा। Pb डबल प्लस एक्वस प्लस 2Cl माइनस एक्वस। यहां पर देखिए Cl नेगेटिव के 2 मोल आपके दिख रहे हैं आपको। तो यहां पर इस केस में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ PbCl2। PbCl2 का क्या होगा ये जरा देख लीजिए। यहां पर देखिए KSP का फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं और इसमें थोड़ा सा आपको चेंज दिखेगा। KSP इज इक्वल टू हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Pb डबल प्लस, ओके, इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। अब देखिए यहां पर Cl माइनस के 2 मोल हैं, तो यहां पर स्क्वायर हो जाता है, बस इसमें इतना डिफरेंस है। और यही चीज आपको समझना है, क्योंकि ये चीज अगर आप मिस कर गए तो आप न्यूमेरिकल भी गलत करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल यहां पर आपको हम दे देते हैं, एग्जाम्पल 3, क्योंकि आपको ये फॉर्मुलेशन आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखिए तीसरा आपका वो है, मान लेते हैं जैसे आपको दे दिया गया आपको AlCl3 दे दें हम, ठीक है, या AS ये वाला दे देते हैं, चलो AS2S3, ठीक है। ये आपका एक कोई इलेक्ट्रोलाइट है, आर्सेनिक सल्फाइड से हम पढ़ेंगे। और इस इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको क्या करना है, आपको KSP का फॉर्मूला लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रीवियस 2 इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लिख रखा है। तो बिल्कुल वैसे ही इसको भी हम लिखने वाले हैं। आर्सेनिक सल्फाइड AsS3 को पहले एक्विफाइड करेंगे। एक्विफाइड जब हो जाएगा ये, तो क्या होगा,
एक्विफाइड जब हो जाएगा तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर ये बनाएगा AS ट्रिपल प्लस 2, क्योंकि यहाँ पर ये आपके कितने एटम्स थे, 2 एटम्स थे, तो 2AS ट्रिपल प्लस बनाएगा प्लस 3S माइनस 2 बनाएगा। ठीक है, ये 3 मोल सल्फाइड आयन एंड 2 मोल आर्सेनिक आयन बनाएगा। अब इसके लिए अगर आपको लिखना है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, solubility product of आर्सेनिक सल्फाइड, तो इसके लिए जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा KSP इज इक्वल टू, यहां PB नहीं होगा, यहां पे आर्सेनिक आएगा AS ट्रिपल प्लस। ध्यान दीजिएगा यहां पर 2 मोल्स के बन रहे हैं तो इसकी पावर हो जाएगी 2। ठीक है, यही बस इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इसी को सबसे ज़्यादा लोग मिस कर जाते हैं। और बाद में आपका है सल्फाइड आयन का -2, तो यहाँ देखिए कितना मोल है, यहाँ 3 मोल है, तो यहाँ पावर 3 हो जाएगी और ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया। अब देखिए आप इतना समझ गए होंगे कि हमको जब भी KSP के लिए फॉर्मूला बनाना होगा तो हम कैसे लिखेंगे उसको, किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम उसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए एक और आपको बता देते हैं। जैसे मान लिया आपने इसका लिखना चाहा, एग्जाम्पल 4, NH4 ट्वाइज CO3, ये आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट है। इसके लिए अगर KSP का फॉर्मूला आपको लिखना पड़े, मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, क्योंकि ये चीज आप समझ गए होंगे कि एक्विफाइड करने के बाद में ये आयंस में फर्निश होगा, फिर उसके बाद में क्या क्या बनाएगा। मैं इसको सीधे लिखने जा रहा हूं, NH4 ट्वाइज CO3, ये जो है आपका, ये जब एक्विफाइड हो जाएगा तो ये 2 आयंस बनाएगा, NH4 प्लस बनाएगा एंड CO3 -2 बनाएगा। ठीक है, ये आपका बनाएगा। अब यहां पर इसके लिए KSP का जो फॉर्मूला होगा वो देखिए क्या होगा, आसान भी है। देखिए KSP इसके लिए हो जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस। NH4 प्लस के कितने मोल यहां पर आए हैं, 2 मोल्स आए हैं, तो पावर 2 हो जाएगी इंटू CO3 -2, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कैसे KSP का फॉर्मूला किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लिखते हैं, तो उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अब इसी के आगे हम इनका फर्दर यूज़ करने वाले हैं और रिलेशंस पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बीच में जो रिलेशन होता है, जिसका हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे, तो वो कैसे होता है, और इसमें हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को लेकर चलेंगे। ठीक है, जो भी आपके पॉसिबल टाइप्स हो सकते हैं उनको हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट्स के टाइप से हम लेकर चलेंगे। जैसे आपका पहला है फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट ऑफ 1:1 टाइप। ठीक है, यहां पर अगर आप 1:1 टाइप का लेंगे तो उसमें किस तरह का KSP और S में रिलेशन बनेगा, ये चीज़ हम यहाँ जानेंगे। देखिए सबसे पहले तो इसमें एग्जाम्पल आपको दिखाना पड़ेगा कि इसमें कौन से एग्जाम्पल आपके इसमें आ सकते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आपका AgCl है, AgBr है, NaCl है। ठीक है,
इसमें जितने भी ये जो 1:1 लिखा है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनायन, उनका रेशियो होता है। तो यहाँ देखिए जितने भी आपके इलेक्ट्रोलाइट हैं, AgCl है, AgBr है, NaCl है, इनमें सब में एक कैटायन, एक मोल कैटायन और एक मोल एनायन बनता है। तो ये जितने भी हैं ये सब 1:1 आपके इलेक्ट्रोलाइट हैं। आइए देखते हैं, इनमें से एक को हम कंसिडर करेंगे और उसकी हम सॉल्युबिलिटी लिखेंगे। देखिए क्या होगा, AgCl जो होता है, AgCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें से कौन कौन से आयंस बनते हैं? एक तो Ag+ बनता है, दूसरा आपका Cl- बनता है। तो यहां पर हम अगर इक्विलिब्रियम पर ये मान लें कि यहां पर जैसे भी यहां पर हमने लिखा है, सपोज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज S मोल पर लीटर, S मोल पर लीटर मान लेते हैं। तो एक मोल के लिए जितना होता है उतना ही वो दूसरे आयन के लिए भी उतने मोल के लिए होता है। तो यहां जैसे अगर हम AgCl की यहां मान लेते हैं, इधर साइड में हम लेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज स्मॉल s मोल पर लीटर। तो जितने भी आपके आयंस बनेंगे सबका वही होता है। यहां पर देखिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, S मोल पर लीटर, और ये भी हो जाएगा S मोल पर लीटर। दोनों की सॉल्युबिलिटी में पता चल गई। इसका KSP, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, KSP है, ठीक है, KSP लिखा जाता है इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसका KSP और S में रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पर जो ये दिया हुआ है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये क्या है, एक मोलर कंसंट्रेशन जैसा ही है। क्यों? क्योंकि यहां पर मोलर कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो भी मोल पर लीटर ही होता है, यहां पर भी वही दिया है। तो चाहे तो आप इसको सॉल्युबिलिटी बोलें या फिर इसको मोलर कंसंट्रेशन बोलें, दोनों एक ही बात होती है। यहां पर सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मोलर कंसंट्रेशन। तो जब यहां पर आपने ये निकाला हुआ है तो देखिए यहां होगा क्या, यहां KSP का जो फॉर्मूला बनेगा वो अभी जो हमने आपको बताया था, क्या बनेगा, Ag+ का मोलर कंसंट्रेशन इंटू Cl- का मोलर कंसंट्रेशन। अब देखिए यहां पर क्या होगा, Ag+ एंड Cl- दोनों के मोलर कंसंट्रेशन आपको रखने पड़ेंगे। यहां देखिए क्या होता है, सिंस Ag+ जो है आपका, इसका मोलर कंसंट्रेशन क्या है, स्मॉल s मोल पर लीटर, ठीक है। ये आपने ऊपर भी अभी हमने उसको सपोज करके यहां पर आपको बताया है कि किस तरह से इसको हम यहां पर इक्वेशन में नीचे मेंशन करते हैं। ये Ag+ का हो गया और Cl- का भी इतना ही है, Cl- का भी आपका S मोल पर लीटर। ये आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वही आपका क्या है, यहां पर वही क्या है, वही आपका मोलर कंसंट्रेशन है। तो अब देखिए दोनों जब आपके ये हैं तो यहां हम क्या करेंगे, इनको रख देंगे। तो यहां एक फॉर्मूला बन जाएगा, KSP इज इक्वल टू S इंटू S। ये क्या हो जाएगा, KSP इज इक्वल टू हो जाएगा S², ठीक है। ये आपका क्या हो गया, 1:1 टाइप के जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके लिए ये क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया, एक रिलेशन हो गया। इसको मैं रेड मार्कर से क्लोज किए दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये आपका किसके लिए है, ये आपका फॉर ईच 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जितने भी आपके 1:1 वाले इलेक्ट्रोलाइट हैं सबके लिए यही हो जाता है, ठीक है। जैसे आपने यहां पर AgBr और NaCl भी मेंशन देख रहे होंगे, देखा है, तो इनके लिए भी यही फॉर्मूला आपका होगा। और जब भी आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाएं इससे रिलेटेड 1:1 से, तो आप इसी फॉर्मूले की हेल्प से KSP या फिर सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए दूसरा क्या हो सकता है इसमें, और क्या क्या हो सकता है, सेकंड देखेंगे यहां पे, इलेक्ट्रोलाइट
ऑफ 1:2 टाइप, अगर ऐसा कहीं इलेक्ट्रोलाइट है 1:2 टाइप, तो इसमें क्या है देखिएगा, इसमें पहले तो आपको एग्जाम्पल मेंशन करने पड़ेंगे। जैसे देखिए PbCl2 है, ठीक है, PbBr2 है, ये सब आपके कैसे हैं 1:2 वाले हैं। और एक आपका है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो इनमें भी हम क्या करेंगे, जैसे हमने KsP और S में जो रिलेशन डिराइव किया है 1:1 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, वैसे ही 1:2 इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी हम करेंगे और सेम पैटर्न में करेंगे। तो इसमें से हम कोई एक एग्जांपल पिक कर रहे हैं जिसको हम इसमें अप्लाई करें। देखिए PbCl2 को हम लेने जा रहे हैं। PbCl2 को पहले हम एक्विफाइड करेंगे। जब ये एक्विफाइड हो जाएगा तो ये अपने आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेकआउट हो जाएगा, Pb डबल प्लस में जाएगा और 2Cl माइनस में जाएगा। प्रीवियस में जैसे हमने सॉल्युबिलिटी इनकी मान के रखी थी S मोल पर लीटर, इसमें भी हम इसको मान लेते हैं लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ PbCl2, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, स्मॉल s मोल पर लीटर, ठीक है, जैसे पहले वाले में हमने माना था, इसमें भी मान लेंगे। तो यहां अगर PbCl2 की सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है तो ये जो आयंस हैं इनकी भी S मोल पर लीटर हो जाएगी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। देखिए यहां पर क्या होगा, यहां तो S ही रहेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर एक ही मोल है, यहां पर S मोल पर लीटर ही रहेगा, बट यहां S नहीं रहेगा, यहां हो जाएगा 2S। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहां हो जाएगा 2S मोल पर लीटर, ठीक है, यही चीज यहां इंपॉर्टेंट है, यानी डबल भी होगा और स्क्वायर भी हो जाएगा। देखिएगा यहां 2S हो गया, यहां S हो गया, और इसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो क्या होता है, KsP होता है। KsP का फॉर्मूला क्या होगा इसके लिए, मैंने आपको अभी ऊपर बताया है, Pb डबल प्लस का मोलर कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस का मोलर कंसंट्रेशन और Cl माइनस की मोलर कंसंट्रेशन का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि यहां पर 2 मोल इसके आ रहे हैं तो उसकी पावर में चला जाएगा। अब यहां पर ये जो आपके मोलर कंसंट्रेशंस हैं, चाहे आपका Pb डबल प्लस हो, इसका क्या दिया है, ये दिया है S मोल पर लीटर, और जो दूसरा है आपका Cl माइनस, इसका दिया है 2S मोल पर लीटर, ठीक है, 25 मत समझ लेना इसको, ये है। इन दोनों की वैल्यू यहां अगर हम रख देते हैं तो यहां हो जाएगा S, ठीक है, इंटू 2S का होल ऑफ स्क्वायर, तो 2S का होल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4S स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 4 इंटू S क्या हो जाएगा, 4S क्यूब हो जाएगा। तो यहां पर ये आपका आ गया। आप देखिए KsP का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, 4S क्यूब बना। और ये जो फॉर्मूला है, ये जितने भी आपके 1:2 इलेक्ट्रोलाइट हैं, मैं यहां पर बता दूं आपको, इसको मैं क्लोज किए दे रहा हूं, जितने भी और ईच 1:2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट आपके 1:2 वाले हैं, उन सभी के लिए आपका यही फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, चाहे PbCl2 हो, चाहे PbBr2 हो, चाहे कैल्शियम क्लोराइड हो, कोई भी हो इस तरह का जिसमें 1:2 टाइप का आ रहा हो। 1:2 देख लो, समझ लो यहाँ पे एक चीज और, यहाँ 1:2 ही क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ कैटायन 1 मोल है और एनायन 2 मोल है, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ एनायन और कैटायन दोनों एक एक मोल थे, इसलिए 1:1 लिखा गया है। अभी देखिए इसमें कुछ और भी हैं, 1:3 भी है, ठीक है, और पॉली रेशियो वाले भी हैं।
तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका डेरिवेशन है इसको नोट कर लो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है आपके। देखिए थर्ड आपका है टाइप 1:3, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं तो इसमें भी हम जान लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू इन्हें भी हम करेंगे। इसमें देखिए एक तो आपका AlCl3 आता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, क्रोमियम क्लोराइड है, ठीक है, और क्या है, और आपका एक फेरिक क्लोराइड भी होता है FeCl3 एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे आपके जो हैं 1:3 टाइप के हैं। अब इनमें से हम किसी एक एग्जाम्पल को पिक करेंगे और उसके लिए सॉल्युबिलिटी एंड KSP में रिलेशन डेराइव करेंगे। देखिए AlCl3 को हम कर रहे हैं AlCl3, इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो आपका आयंस में ब्रेकआउट होगा, ट्रिपल++3Cl-। प्रीवियस में जैसे हमने सॉल्युबिलिटी को S माना था, यहां भी मान लेंगे लेट solubility of AlCl3 is small s मोल पर लीटर, ठीक है, जैसे कि पहले भी मान रखा था। तो यहां जब स्मॉल s मोल पर लीटर मानेंगे तो यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल s मोल पर लीटर, क्योंकि जो आपकी इसकी सॉल्युबिलिटी होती है वही आयंस की भी सॉल्युबिलिटी होती है, बस नंबर ऑफ मोल से इसको मल्टीप्लाई कर जाते हैं s मोल पर लीटर, और ये हो जाएगा 3s, ठीक है, 3s मोल पर लीटर। तो यहाँ जो KSP का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, मैंने आपको डिजिग्नेशन अभी बताया है। Al++ का मोलर कंसंट्रेशन इनटू Cl- का मोलर कंसंट्रेशन की पावर 3। अब देखो यहाँ पावर 3 है, यहाँ +3 है, ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पर जब KSP और ये जो आपके यहाँ पर टर्म्स इन्वॉल्व हैं, इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, देखिए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Al++, मैंने आपको बताया है अभी प्रीवियस एग्जांपल्स में भी कि जो आपकी सॉल्युबिलिटी होती है वो आपकी मोलैरिटी ही होती है, वो मोलर कंसंट्रेशन ही होती है। तो यहाँ Al++ का हो जाएगा S मोल पर लीटर, और जो दूसरा है इसमें Cl- इसका भी हो जाएगा S मोल पर लीटर। यहाँ दोनों को आप रख दीजिए, यहाँ हो जाएगा S इंटू यहाँ क्या हो जाएगा 3s, और 3s की पावर 3, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ तो s का s ही रहेगा, यहाँ हो जाएगा 9s³। अब s से s मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 9s⁴, ये आपका आएगा। तो देखो फाइनल में जो आपका KSP का फॉर्मूला बना है 1:3 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, वो क्या है, वो 9s⁴ है। और ये जितने भी आपके 1:3 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सबके लिए ये फॉर्मूला है, तो बिल्कुल मिस मत करें इसको। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, फॉर ईच 1:3 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, जितने भी आपके हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, सभी के लिए ये फॉर्मूला है। अब देखिए एक और हम बता दें आपको, जो कि आपका इससे थोड़ा डिफरेंट है। सारी चीज़ें आप अगर समझ जाएंगे तो आपको फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टॉपिक से, ठीक है, और आप फटाफट सभी को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। यहाँ पर मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी आपको यहाँ से वीडियो से अवेलेबल हो वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो, उसमें कोई छोटी छोटी प्रॉब्लम ना रह जाए आपसे। देखिए इलेक्ट्रोलाइट जो है आपका, नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोलाइट है
2:3। अगर इस टाइप का मिलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने आपको अभी एक ही एग्जांपल बताया है इस तरह का, उसी को हम लेंगे यहाँ पर एग्जांपल। देखिए यहाँ पर हमने भी आपको बताया था आर्सेनिक सल्फाइड का, ठीक है। ये आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है ये 2:3 टाइप का है। कैसे है ये देखो जरा। तो यहां पर देखिए, इसको पहले हम क्या करेंगे, एक्विफाइड कर लेंगे। एक्विफाइड करने पर ये हमको देगा क्या, ये देगा हमें आर्सेनिक ट्रिपल प्लस 2 मोल, क्योंकि यहाँ पर इसकी एटॉमिक सिटी 2 है। देखिए यहाँ पर जो उतने ही मोल बनते हैं जितनी यहाँ पर एटम की एटॉमिक सिटी होती है, ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ हो जाएगा 3s-2, और प्रीवियस में जैसे हमने यहाँ पर मान रखा है, लेट द solubility of arsenic sulfide is small s मोल पर लीटर। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी हम करेंगे। यहाँ देखिए ये जो आपका है इसका हो जाएगा 2s मोल पर लीटर, और इसका हो जाएगा 3s मोल पर लीटर, ठीक है। KSP का फॉर्मूला जो इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनेगा वो ये इस तरह से होगा, KSP इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ AS ट्रिपल प्लस का होल ऑफ स्क्वायर इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयंस की पावर 3। ये आपका बनेगा। अब यहाँ पर जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं वो क्या हैं आपकी, वो आपकी सॉल्युबिलिटीज़ हैं। तो आर्सेनिक ट्रिपल प्लस का जो मोलर कंसंट्रेशन होगा वो हो जाएगा 2s, क्योंकि यहाँ पर 2 मोल्स के बन रहे थे, और दूसरा जो है आपका सल्फाइड -2, इसका आपका बन रहा है 3s। तो उठाइए वैल्यूज़ यहाँ से और इसमें पुट कर दीजिए। तो यहाँ देखिए क्या बनेगा, यहाँ हो जाएगा 2s का होल ऑफ स्क्वायर इंटू यहाँ हो जाएगा 3s का होल ऑफ क्यूब। दोनों को मल्टीप्लाई करिए, देखिए पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, दोनों बेस आपके सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 3 यानी 5 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा, देखिए अभी इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, 4s स्क्वायर इंटू 3 3 जा 9s क्यूब, ठीक है। और 9 4 जा जो भी आपका है उसको आप इसमें अप्लाई कर लीजिए। एक प्रॉब्लम इसमें ये है, 3 3 जा 9 जो होता है, देखिए यहाँ पर जैसे था ये आपका सही कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ 3 3 जा 9 होता है, पावर 3 है ना, यहाँ पर तो ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ 27 आएगा, सही कर लीजिएगा, 27 आएगा यहाँ पे। ये जो आपका है KSP ये 27 टाइम्स होगा किसका, सॉल्युबिलिटी का। वैसे ही यहाँ पर भी होगा। मैं भी सोच रहा था कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, कुछ डिफरेंट इससे आ रहा है। अब देखिए ये 27 4 जा हो जाएगा 108, और s जो है आपका इसकी पावर हो जाएगी 5, ठीक है, 108 s टू द पावर 5। तो यहाँ KSP जो फाइनल आएगा उसको मैं नीचे मेंशन किए दे रहा हूँ, सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है, 8 s टू द पावर 5, ठीक है। ये आपका बना है, ठीक है। और ये जितने भी आपके इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं सबके लिए होगा, फॉर ईच 2:3 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जितने भी इस तरह के फॉर्मूले होंगे और जो भी आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे इस इलेक्ट्रोलाइट पर बेस्ड,
उनमें सब में आप यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए जो डेरिवेशन है वो थोड़ा आसान है। अगर आपने केमिकल इक्विलिब्रियम के वीडियोस, जो प्रीवियस वीडियोस हैं, जो बेसिक्स हैं, उनको अगर आपने वॉच किया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस थोड़ा सा कंसीडरेशन आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ S मोल पर लीटर किया है, और जो आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है उसके लिए उसको हमने KSP से दिखाया है। तो ये सारे आई थिंक आप कर लेंगे, इनको नोट कर लीजिए। और अब हम न्यूमेरिकल करेंगे। कुछ कंडीशंस को जानने के बाद में हम सीधे न्यूमेरिकल्स पर आएंगे, या मैं इस साइड में आपको मेंशन किए दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर KSP और आयनिक प्रोडक्ट जो होता है उसमें रिलेशन कुछ हैं, ठीक है, उनको भी हम जान लेते हैं। चलिए मैं इस साइड पे मेंशन किए दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ रिलेशन बिटवीन या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशन। ये भी खूब पूछे जाते हैं, प्रेसिपिटेशन, कि प्रेसिपिटेट कब बनेगा, प्रेसिपिटेट कब नहीं बनेगा, क्या कंडीशन होगी, ये सारी बातें हम इसमें बताएंगे आपको। देखिए इसको हम 3 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। देखिए पहला पॉइंट ये हो सकता है कि आपका जो KSP है यानी कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो आपका ज़्यादा हो किससे, आयनिक प्रोडक्ट से। तो अगर ये ज़्यादा आता है तो इस केस में क्या होता है, जो आपका सॉल्यूशन है, सबसे पहले तो सॉल्यूशन पे हम जाएंगे। सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सॉल्यूशन आपका अनसैचुरेटेड होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका बनेगा। और दूसरा जो एक इसमें पॉइंट है कि इसमें प्रेसिपिटेट बनेगा या नहीं बनेगा। प्रेसिपिटेट इसमें नहीं आएगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट इसमें आपका नहीं आता है। यहाँ नीचे में लिखे दे रहा हूँ, देखिए ये जो कंडीशन है इसके लिए क्या होगा, प्रेसिपिटेट इज नॉट फॉर्म। नॉट ऑब्टेन्ड लिख लो, या नो प्रेसिपिटेट। तो यहां इस केस में क्या होगा, प्रेसिपिटेट नहीं बनता है। दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि KSP आपका आयनिक प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए। तो अगर KSP आपका किसी न्यूमेरिकल में या किसी भी प्रॉब्लम में इसके इक्वल आता है तो जो सोल्यूशन है उसका टाइप चेंज हो जाएगा, बट प्रेसिपिटेट यहां भी नहीं बनता है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहाँ जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। ये भी चीज़ पूछी जा सकती है, सैचुरेटेड होगा कि अनसैचुरेटेड होगा, इसलिए ये भी आपको ध्यान रखना है। जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसमें ये चीज़ आ सकती है, आप पूछा जा सकता है। तो ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा ये कंडीशन। और इसमें ये जो आपका बना हुआ है, ये जो आपका रिलेशन है, इसके लिए प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रेसिपिटेट इज नॉट ऑब्टेन्ड, इज नॉट ऑब्टेन्ड, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो सकता है आपका जिसमें KSP जो है आपका ये कम हो जाए, KSP इज लेस देन
आयनिक प्रोडक्ट, यहां पर इस केस में क्या होगा, इस केस में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका बनेगा, ध्यान रखिएगा इसमें सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका बनेगा। और इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए प्रेसिपिटेट आपका फॉर्म होगा, यहां पर लिखेंगे प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, यानी प्रेसिपिटेशन आ जाएगी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इस केस में हो जाएगी, प्रेसिपिटेशन या प्रेसिपिटेट विल ऑब्टेन्ड, ठीक है, यहां पर प्रेसिपिटेट आपका बन जाता है। तो देखिए ये पॉइंट भी आपको न्यूमेरिकल में, हम इस कॉन्सेप्ट पर भी एक न्यूमेरिकल आपको करवाएंगे और इस कॉन्सेप्ट पर भी हम करवाएंगे, ठीक है। एक इसमें और भी चीज़ है, उसको भी हम थोड़ा मेंशन करना चाहेंगे कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है जिसमें कॉमन आयन इफेक्ट आपका लग जाता है, ठीक है, तो वो जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो भी थोड़े स्पेशल हैं, हालांकि एनसीईआरटी में केवल 2 ही न्यूमेरिकल्स हैं। तो मैं आपको उस कॉन्सेप्ट पर एक न्यूमेरिकल बताऊँगा, तो उसको नोट कर लीजिए। और अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। चलिए पहला न्यूमेरिकल है, देखिए इसमें ये थोड़ा सा बेसिक है, सिंपल है, तो हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ HgCl इज 1.5625 इंटू 10⁻⁻10। एट दिस टेम्परेचर कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर। देखिए यहाँ पर मैंने मोल पर लीटर कैसे निकाला था ये तो हमने आपको बता दिया है, और ग्राम पर लीटर कैसे निकालेंगे यहाँ पर हम वो चीज़ बताने वाले हैं। तो इस न्यूमेरिकल में थोड़ा हम नया भी कुछ बताने वाले हैं, तो बहुत केयरफुली वॉच करें। दूसरा आपका पॉइंट है सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर, तो पहले मोल पर लीटर में निकालेंगे फिर ग्राम पर लीटर में निकाल लेंगे। देखिए मोल पर लीटर में जो आपकी सॉल्युबिलिटी निकलेगी उसको अगर हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारी सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये हम अभी पहले तो सबसे पहले तो हम पहला ही सॉल्यूशन इसको निकालेंगे, इसमें पहला पॉइंट ही इसमें कैलकुलेट करेंगे। सॉल्यूशन फर्स्ट, देखिएगा यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका पहले डाटा जो गिवन है पहले वो मेंशन कर लीजिए। एक तो आपका ये पता है आपको कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है, AgCl इलेक्ट्रोलाइट है। AgCl जो है आपका वो किन आयंस में ब्रेक होगा, AgCl आपका Ag प्लस एंड Cl माइनस में ब्रेक होगा। और इसकी सॉल्युबिलिटी हमें इसमें नहीं दी है क्योंकि हमें इसको कैलकुलेट करना है, तो इसको अपनी तरफ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज स्मॉल s। मोल पर लीटर में ये चीज ध्यान रखना, मोल पर लीटर में पहले निकालते हैं फिर ग्राम पर लीटर में निकल पाएगा। डायरेक्ट विदाउट मोल पर लीटर निकाले सीधे डायरेक्ट ग्राम पर लीटर में नहीं निकाल पाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखना। इसको हमने अपनी तरफ से मान लिया है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे इस इक्विलिब्रियम पर। देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर AgCl की S मोल पर लीटर आपने मानी हुई है तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, S मोल पर लीटर, इसकी भी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर हो जाएगी और इसकी भी सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर हो जाएगी। इसके लिए KSP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है, KSP इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। Ag प्लस एंड Cl माइनस की मोलर कंसंट्रेशन यही है जो S मोल पर लीटर है, तो यहां लिखेंगे सिंस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज इक्वल टू Cl माइनस इज इक्वल टू S मोल पर लीटर, ठीक है, ये आपका है। इसको यहां पर आप रख दीजिए और KSP हमको गिवन है,
तो पहले KSP का फॉर्मूला ही निकाल लेते हैं। यहाँ हो जाएगा S इंटू एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर, ठीक है। KSP हमारा पता चल गया कि हमारा ये आया है KSP। अब देखो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमको गिवन है न्यूमेरिकल में, KSP ऑफ AgCl ये दिया हुआ है 1.5625 इंटू 10⁻⁻10, ये हमको गिवन है। यहाँ पर यूनिट भी निकालेंगे हम, ये चीज़ ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर स्क्वायर आया है, दोनों की यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ मोल पर लीटर को मोल पर लीटर, देखिए एक तो S मोल पर लीटर है, दूसरा भी S मोल पर लीटर है, तो मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, ठीक है। ये चीज आपकी गिवन है तो आप इसको यहां पर रख लीजिए। यहां हो जाएगा, देखिए S स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5625 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, ये आपका आ गया। और ये जो आपका आ रहा है, ये जो भी आपका आ रहा है S करके KSP, तो यहां पर जो यूनिट है ये उल्टा हो जाएगी, ठीक है। यहां पर इस बार क्या हो जाएगा, लीटर स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर, क्योंकि यूनिट का बहुत ध्यान रखना, अगर आंसर आपने सही निकाला यूनिट गलत कर दी तो आपका पूरा क्वेश्चन काट दिया जाएगा। अब ये स्क्वायर जो है इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट इस पे भी लगेगा, ये चीज ध्यान रखना, 1.5625 इंटू 10⁻⁻10 लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर। दोनों पर जब रूट लगेगा तो यहाँ पर केवल बचेगा आपका लीटर और यहाँ बचेगा आपका मोल, क्योंकि स्क्वायर का अंडर रूट जो होता है वो 1 होता है। और ये जो आपका दिया हुआ है ये किसका अंडर रूट है, 15625, ये आपका 125 यानी कि 1.25 का है। इसका जब अंडर रूट निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा माइनस, और पावर जो होती है वो आधी हो जाती है, तो यहाँ आपका बचेगा लीटर पर मोल, ठीक है, लीटर पर मोल, ये आपकी यूनिट हो जाएगी। तो यहाँ सॉल्युबिलिटी जो है आपकी ये आ गई, ठीक है। यहाँ पे यूनिट्स को चेंज करने का कोई मतलब नहीं है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पर KSP की ये है ही है, ठीक है, और आप निकाल रहे हैं इसकी, और सॉल्युबिलिटी की जो यूनिट है वो वही रहेगी। इसमें यूनिट सही कर लीजिएगा, यूनिट आपकी जो उसमें गिवन है वही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी ये यूनिट है ये हमेशा ऐसे ही चलेगी, मोल स्क्वायर लीटर, चूँकि हमको यही निकालना है और ये हमारा जो है मोल पर लीटर में दिया था पहले से ही। यहाँ हो जाएगा मोल पर लीटर, क्योंकि इस पर भी अंडर रूट जब लगेगा, चलो उस पर अंडर रूट लगा देते हैं, और यहाँ फाइनल आपका आएगा मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये जो सॉल्युबिलिटी है ये हमारा निकल आया, पहला आंसर आ गया। अब देखिए दूसरा सॉल्यूशन जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी के नीचे मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन सेकंड। इसमें हमें क्या करना है, सॉल्युबिलिटी ही निकालनी है, बट इस बार ग्राम पर लीटर में निकालनी है। तो यहाँ लिखा जाएगा सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर, ठीक है। ग्राम पर लीटर क्या होता है, सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर, यानी कि जो भी हमने निकाल रखी है, कैलकुलेट कर ली है, मोल पर लीटर इनटू मोलर मास ऑफ AgCl। किसी का भी हो, AgCl का है तो AgCl का मोलर मास, और अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट दिया है तो दूसरे इलेक्ट्रोलाइट का मोलर मास। मोलर मास आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है, ये कितना दिया है 143.5, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 143.5, और ये जो भी आएगा आपका आ जाएगा ग्राम पर
लीटर। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, वो आ जाएगी आपकी 1.79 इंटू 10⁻³ इसमें मेंशन किया गया है, ठीक है, 1.79 इंटू 10⁻³ ग्राम पर लीटर, ठीक है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो ये तो आपका हो गया फॉर्मूला किसका, सॉल्युबिलिटी इन मोल पर लीटर से सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर वाला। और एक आंसर आपका ये हो गया है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट आंसर था, ये आपका आंसर फर्स्ट है। और ये जो आपका आया है, यहाँ पर भी एस लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी एस ही है, सॉल्युबिलिटी ही है। ये आपका सेकेंड आंसर हो गया। तो देखिए आसान है न्यूमेरिकल, बस आपको कुछ जो हमने बेसिक्स स्टार्ट में बताए हैं, ठीक है, अभी अभी उन्हें आप ध्यान रखें, न्यूमेरिकल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारी गारंटी है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और अभी दो आपके और भी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, एक तो आपका प्रेसिपिटेशन वर्सेस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में बेस करेंगे और एक कॉमन आयन इफेक्ट बेस करेंगे। नोट करो इसको फटाफट, ताकि नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी आपसे फटाफट आपको डिस्कस कर दूं। चलिए देखिए ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये आपका जो न्यूमेरिकल है ये प्रेसिपिटेशन वर्सेस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट रिलेशन पर बेस्ड है। इसमें हमें ये पता करना है कि जो आपका कैल्शियम सल्फेट है इलेक्ट्रोलाइट, उसका प्रेसिपिटेट इसमें फॉर्म होगा या नहीं फॉर्म होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। देखिए 0.03 मोल ऑफ कैल्शियम डबल प्लस आयंस आर एडेड टू अ लीटर ऑफ 0.01 m SO4-2 सॉल्यूशन, ठीक है, विल इट कॉज द प्रेसिपिटेशन ऑफ CaSO4, यानी कि ये जो आपका कैल्शियम डबल प्लस 0.03 मोल ऐड किया जा रहा है, क्या ये कैल्शियम सल्फेट के प्रेसिपिटेशन के लिए सफिशिएंट है या फिर प्रेसिपिटेशन के लिए रीज़न होगा। और इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैल्शियम सल्फेट की गिवन है, तो बहुत आसान है। देखिए आयनिक प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट आयनिक प्रोडक्ट के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि प्रेसिपिटेशन होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है। तो आयनिक प्रोडक्ट आप पहले निकालेंगे। तो आयनिक प्रोडक्ट को निकालने के लिए यहाँ पर क्या क्या जरूरत पड़ेगा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ये आपका क्या होगा देखिएगा जरा। देखिए कैल्शियम सल्फेट जो है आपका, वो कौन कौन से आयंस फॉर्म करेगा पहले ये आप जान लो। इसको जब एक्विफाइड करेंगे तो ये कैल्शियम डबल प्लस एंड SO4-2 में ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर दो ही आपके आयंस बन रहे हैं, एक बन रहा है कैल्शियम डबल प्लस और दूसरा बन रहा है SO4-2। दोनों की मोलर कंसंट्रेशन आपको चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी। तो देखो यहां पर मोलर कंसंट्रेशन दोनों की दे रखी है। Ca डबल प्लस का कितना मोल यहां गिवन है, 0.03 m, ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन हो गई। और जो सल्फेट है उसका भी दिया हुआ है -2 इज इक्वल टू 0.01, ये भी हमको पता है, ठीक है। दोनों यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ आयनिक प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट को हम यहाँ पर IP से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, IP। तो यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट जो है वो आपका हो जाएगा 0.03 इंटू 0.01, ठीक है। इसको आप निकालेंगे तो ये मोल पर लीटर में ही आएगा, जो भी आपका आएगा ये आ जाएगा आपका 3 इंटू 10⁻⁻⁴, 3 इंटू 10⁻⁻⁴, ये आपका आ गया आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए KSP आपको गिवन है, KSP कितना है
2.4 इंटू 10⁻⁻⁵ ये दिया है। तो देखो यहाँ KSP जो है और ये जो आपका है, इनमें से छोटा कौन है बड़ा कौन है हमको ये देखना है, ठीक है। यहाँ पर -5 है, ये आपका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में बहुत कम है और ये आपका ज़्यादा है। तो जब भी आपका आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होता है KSP से, तो वहाँ पर जो आपका प्रेसिपिटेशन है वो हो जाता है, और जहाँ छोटा होता है, जहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट छोटा होता है वहाँ पर आपका प्रेसिपिटेशन नहीं आता है। तो यहाँ पर जो KIP है वो ज़्यादा है, या फिर आयनिक प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा जाएगा सिंस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज ग्रेटर देन KSP ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। देयरफॉर प्रेसिपिटेशन विल बी टेक्स प्लेस, यानी कि ये आपका प्रेसिपिटेशन आएगा। और अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर न्यूमेरिकल में ये नहीं पूछा गया है कि जो आपका सॉल्यूशन है उसकी कंडीशन क्या है। अगर यहाँ मैं पूछ लूँ आपसे तो यहाँ सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी बताइए। यहाँ पर ये भी आप बता सकते हैं, क्योंकि IP और KSP अगर दोनों आपको पता चल गए और दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया, किस तरह का रिलेशन है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, तो आप ये सॉल्यूशन का टाइप भी बता सकते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन आपका कैसा होगा, कैल्शियम सल्फेट, बताइए। यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, जब भी आपका, इधर मैं नीचे लिखे दे रहा हूँ, IP अगर आपका KSP से ज़्यादा आता है, तो मैंने आपको बताया भी था सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पर, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हालांकि पूछा नहीं गया है। तो देखो आंसर आपका ये आ गया, ये आपका क्या है, आंसर है, ठीक है। नोट कर लो इसको। और अभी एक न्यूमेरिकल और हम करेंगे जो कि आपका कॉमन आयन इफेक्ट पर बेस्ड होगा, वो भी आपका इम्पॉर्टेंट है। उस तरह के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब आपको उसी सेम वे में करने होंगे, जैसा कि आप अभी देखेंगे। देखिए ये जो न्यूमेरिकल है ये आपका कॉमन आयन इफेक्ट बेस्ड है, ठीक है। देखिए क्या है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ फॉर AgCl इज इक्वल टू 2.8 इंटू 10⁻⁻10। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन, ये जो सॉल्युबिलिटी है उसको हमें निकालना है 0.1 m AgNO3 सोल्यूशन, यानी कि कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 m AgNO3 एंड इन 0.1 m NaCl सोल्यूशन, यानी कि पहले हमें AgNO3 सोल्यूशन में निकालनी है और फिर आपको NaCl सोल्यूशन में निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, जो इक्वेशंस हैं आयनिक इक्वेशंस वो पहले हम मेंशन करेंगे दोनों में, ठीक है। ध्यान भी रखिएगा, सॉल्यूशन फर्स्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी को अपनी तरफ से मान लेते हैं। लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इज S मोल पर लीटर, जैसा कि पहले हमने जो भी आपके डेरिवेशन किए हैं उसमें माना था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, AgCl का पहले हम आयोनाइजेशन दिखाएंगे। AgCl किस में ब्रेक होगा, Ag+ एंड Cl- में ब्रेक होगा, ठीक है। इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, इसको हमने स्मॉल s माना है, इसकी भी स्मॉल s हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज और भी है इसमें, दूसरा एक और भी रिएक्शन इसमें गिवन है, वो क्या है, इसमें बोला है कि जो AgCl है उसमें 0.1 m AgNO3 सोल्यूशन भी ऐड किया गया है, तब हमको निकालना है। तो देखो यहां पर क्या होगा,
AgNO3 सोल्यूशन जो है वो किस में कौन कौन से आयंस बनाएगा, वो भी आपका Ag प्लस बनाएगा प्लस NO3 माइनस बनाएगा। ठीक है, ये दोनों बनाएगा। अब यहां पर देखिए 0.1 m अगर इसका है मोलर कंसंट्रेशन, ध्यान दीजिएगा, तो इसका भी 0.1 होगा। ये मैंने आपको आयनिक प्रोडक्ट वाला जब वीडियो बनाया दिया था उसमें आपको हमने फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया है, तो उसको वॉच जरूर करें कि जितना भी ये मोलर कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का, उसमें जो भी आयंस बनते हैं पर मोल उतनी ही कंसंट्रेशन शो करते हैं। तो यहाँ 0.1 ये भी हो गया, 0.1 ये भी हो गया। अब देखिए हमको चाहिए इसमें सॉल्युबिलिटी, तो हमको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के फॉर्मूले से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपका 2.8 × 10⁻⁻10 गिवन है और सॉल्युबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्युबिलिटी को हमने अपनी तरफ से स्मॉल s मोल पर लीटर, s मोल पर लीटर मान लिया है। अब देखिए ये आपका जो मोल पर लीटर है या फिर ये m है, ये होता एक ही है। यहाँ पर 0.1 m का मतलब है, यहाँ मैं इधर लिखे दे रहा हूँ, 0.1 m का मतलब होता है 0.1 m का मतलब है इतना मोल पर लीटर। और यहां पर अगर s m लिख दें तो गलत नहीं होगा, यानी कि s मोल पर लीटर और यहां भी ये s मोल पर लीटर। ठीक है, समझ गए होंगे। और अगर दिक्कत है तो यहां पर सीधे m को हटाकर मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ s m था, इसको मैं मोल पर लीटर में ही किया दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ हो जाएगा s मोल पर लीटर और ये भी हो जाएगा s मोल पर लीटर। यहाँ भी हो जाएगा 0.1 मोल पर लीटर और ये भी आपका हो जाएगा 0.1 मोल पर लीटर। अब देखो हमको चाहिए कि ASP, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP का फॉर्मूला क्या होगा AgCl के लिए, ये होगा Ag प्लस का मोलर कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस का मोलर कंसंट्रेशन। हमारे लिए देखिए इसमें बेकार कौन सा आयन है, ये आपका वेस्टेड आयन है। ठीक है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसकी मोलर कंसंट्रेशन को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि KSP का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है, वो केवल Ag प्लस एंड Cl माइनस पर डिपेंड करता है। आपको KSP हालांकि दिया हुआ, आप देखिए Ag प्लस की जो मोलर कंसंट्रेशन है ये इन दोनों का टोटल आपको यहाँ लिखना होगा, ये चीज ध्यान रखने वाली है। देखिए टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस आयन, ठीक है, क्या होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज इक्वल टू, एक तो आपका ये S दिया हुआ है तो इसको आप ऐसे ही लिखिए S प्लस 0.1 m, ठीक है, ये आपका इतना मोल पर लीटर आएगा, समझ रहे होंगे। तो यहां पर देखो ये आपका टोटल आपका आ गया, दोनों को हमने टोटल कर लिया तो S प्लस 0.1 आया। अब यहां पर एक समस्या ये है कि क्या ये S प्लस 0.1 ही आपका सीधे इस फॉर्मूले में रखा जाएगा, नहीं रखा जाएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा, क्योंकि देखेंगे यहां पर ये दोनों आपके, यहां पर ये Ag प्लस और ये भी Ag प्लस, तो मैंने आपको कॉमन आयन इफेक्ट बताया था कि नहीं बताया था। अगर दो इलेक्ट्रोलाइट हैं, दोनों मिक्स किए जा रहे हैं और दोनों में से कोई भी अगर एक भी आपका कॉमन आयन है तो वहां पर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाती है, सप्रेस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। प्रीवियस वीडियो हमने उसी पर दिया है आपको। तो यहां पर देखिए AgNO3 और ये आपका AgCl है। AgNO3 क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसी की मोलर कंसंट्रेशन यहां पर कंसीडर की जाएगी। यहां पर देखिए ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, ड्यू टू, यहां पर प्रेजेंस कर देता हूं तो ज्यादा सही रहेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये जहां भी आपको होगा वहां पर ऐसी कहानी आपको बनानी पड़ेगी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
कॉमन आयन, ठीक है। कॉमन आयन है क्या आपका Ag+ है, ठीक है। ड्यू टू कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी जो है आपकी ये S जो है ये क्या होती है, ये बहुत छोटी होती है। किससे होती है? 0.1 से, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जो है ये इससे बहुत छोटी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर ये कॉमन आयन इफेक्ट लग जाता है तो एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो सॉल्युबिलिटी है, यहाँ कंसंट्रेशन को चाहें तो सॉल्युबिलिटी लिख सकते हैं, क्योंकि हम सॉल्युबिलिटी और कंसंट्रेशन को एक ही मान के चल रहे हैं। यहाँ सही कर लेना सॉल्युबिलिटी। देखिए यहाँ तक हमने कर लिया है इसको। ये कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो सॉल्युबिलिटी है बहुत छोटी है, जिसकी वजह से 0.1 मोल पर लीटर इसको हम लेंगे। और Cl नेगेटिव की जो मोलर कंसंट्रेशन है वो आपकी S मोल पर लीटर ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ Cl-। ये कितना है? ये आपका S मोल पर लीटर ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट है उससे आप आइए, बाय इक्वेशन फर्स्ट KSP का फॉर्मूला ये जो दिया था, KSP इज इक्वल टू क्या है? Ag+ इंटू Cl-। यहाँ Ag इसका वैल्यू दिया है 2.8 इंटू 10⁻⁻5 और ये कितना है Ag+? ये आपका हो जाएगा 0.1 m इंटू ये हो जाएगा स्मॉल s। अब ये s आपको निकालना है केवल। s इज इक्वल टू हो जाएगा 2.8 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 0.1। तो ये जो आपका आएगा ये हो जाएगा 2.8 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर, ठीक है। तो यहाँ जो फाइनल आंसर है, जो रिक्वायर्ड सॉल्युबिलिटी थी वो कितनी आ गई? 2.8 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। इसको मैं क्लोज किए दे रहा हूँ और ये आपका हो जाएगा फाइनली जो रिक्वायर्ड आंसर था आपका वो हो जाएगा, ठीक है, जो रिक्वायर्ड सॉल्युबिलिटी थी। नोट कर लीजिए। और देखिए जो सेकंड सॉल्यूशन है, ठीक है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, बस थोड़ा सा चेंज आएगा यहाँ पे। नोट कर लीजिए इसको, फिर उसको भी बता रहे हैं। नोट करने के लिए देखिए स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो का स्क्रीनशॉट, ताकि आप इसको अगर कहीं भी कॉपी या फेयर करना चाहें तो कर सकें। देखिए अब देखिए सेकंड सॉल्यूशन क्या है। सेकंड सॉल्यूशन आपका क्या है? ये आपका इसमें बस केवल इलेक्ट्रोलाइट चेंज हुआ है। NaCl आ गया है किसकी जगह पर? AgNO3 की जगह पर। तो AgNO3 यहाँ से हटा देंगे हम, ठीक है। AgNO3 हम हटा देंगे, कॉमन आयन भी हमारा चेंज हो जाएगा, बहुत सारी चीजें इसमें चेंज होंगी। देखिए यहाँ पर 0.1 m मोलैरिटी उतनी ही है, बस यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट आपका चेंज हो गया है। तो ये अब किस में ब्रेक होगा? Na+ एंड Cl- में ब्रेक होगा। अब देखो यहाँ पर जैसा कि हमने उसमें बताया था कौन सा आयन बेकार है, इस बार इसमें आपका Na+ क्या होगा? किसी काम का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि Na+ KSP के फॉर्मूले में आना नहीं है। और यहाँ पर इस बार जो कॉमन आयन की बात हम कर रहे थे, जो प्रीवियस में जो Ag+ की हम बात कर रहे थे, वो इस बार आपका क्या हो जाएगा? Cl वाला जो है, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आपके कॉमन आयन है, ठीक है। यहाँ पर ये Cl नेगेटिव के साथ में प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा, कॉन्सेप्ट जो प्रीवियस में Ag+ के साथ किया गया था। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर Ag+ की जगह पर आपका क्या होगा? सॉल्युबिलिटी किसकी हम चेक करेंगे? Cl- के। यहाँ भी हो जाएगा Cl-, और ये आपकी वही रहेगी, क्योंकि इस बार देखिए ये S एंड 0.1 इन दोनों का टोटल निकालेंगे, यानी कि इस बार टोटल Cl नेगेटिव आयन की सॉल्युबिलिटी ये आपकी हो जाएगी। ऐसे ही
ड्यू टू कॉमन आयन इस बार क्या है, Cl माइनस है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगी, इज वेरी लेस देन 0.1, तो जब भी बहुत छोटी है तो इसका मतलब यहाँ पर जो Ag प्लस का जो आया था, ठीक है, वो इस बार हो जाएगा Cl माइनस के लिए। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, न्यूमेरिकल में आंसर शायद एक ही आएगा जो आपका प्रीवियस वाला था वैसे ही। तो यहाँ जो सॉल्युबिलिटी है वो आपकी इतनी फाइनल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी जो आपकी Ag प्लस की है Cl नेगेटिव की, तो ये वाली हो जाएगी, और Ag प्लस की इस बार S हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0.1 S1 जो है आपकी ये नहीं होगी, ये होगी S, और ये हो जाएगी 0.1। तो यहाँ पर जब भी आप इसको निकालेंगे आंसर आपको यही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, ये सॉल्युबिलिटी किसकी आई है, ये सॉल्युबिलिटी आई है आपकी AgCl की, किसमें, NaCl सोल्यूशन में। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, देखिए मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, और प्रीवियस वाले में भी लिख लेना, सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.1 m NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका जो आया है ये आंसर है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका कॉमन आयन इफेक्ट वाला है न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक आपके समझ में भी बहुत अच्छे से आया होगा। जहाँ कहीं भी आपको ऐसी प्रॉब्लम मिलती है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आपको उसको इसी तरह से सॉल्व करना है। पहले तो आप ये चेक कर लेना कि इलेक्ट्रोलाइट में क्या कॉमन आयन है, तभी इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करिएगा। नोट कर लीजिए, और इस वीडियो में आज इतना ही, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा वो बफर सॉल्यूशंस पर होगा, और उसके साथ में हम हेंडरसन इक्वेशन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नोट कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ मिलते रहें।